वेलकम बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत, अ वेरी पावरफुल बुक जो आपको सिखाती है हाउ टू क्रिएट वेल्थ एंड हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। इस बुक के सारे चैप्टर्स को मैंने वीडियो के फॉर्म में कवर कर दिया हुआ है और एक वीडियो सीरीज ऑलरेडी इग्नाइटेड ड्रीम के चैनल पे लॉन्च हो चुकी है। अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आई बटन पे क्लिक करके सारे वीडियोस को देखो। ये वीडियो बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल है, आपकी लाइफ को डेफिनेटली चेंज करेंगे। अगर इन वीडियो से आपको फ़ायदा होता है तो इन वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर ये इग्नाइटेड ड्रीम का एफर्ट आपके लिए कुछ बेनिफिशियल है, आपकी लाइफ में चेंज ला रहा है, तो एक बात तो बनती है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आगे आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस न होने पाए। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर के साथ, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So this is chapter 31, choosing to grow yourself. Yes, अपने आप को ग्रो कराना है, इसके लिए कमिटमेंट लेनी पड़ेगी। नवल कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन स्पेसिफिक गोल्स। स्पेसिफिक गोल में नवल बिलीव नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू सेट अप सिस्टम्स नॉट गोल्स। गोल को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत बड़े बड़े गोल बना लिए, लेकिन अगर आपने सिस्टम बिल्ड नहीं किया, वो एनवायरनमेंट बिल्ड नहीं किया, तो आप उस गोल पे पहुंच नहीं पाते हो। और ऐसा कितने लोगों के साथ होता है। कितने लोग सपने देखते हैं, बड़े से बड़े सपने देखेंगे, लेकिन क्योंकि सिस्टम बिल्ड नहीं कर पाते हैं, उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अपने ड्रीम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं और सक्सेस उनसे कोसों दूर रह जाती है। नवल कहते हैं, यूज योर जजमेंट टू फिगर आउट व्हाट काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट यू कैन थ्राइव इन। अपने जजमेंट का इस्तेमाल करो, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करो। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सा सिस्टम है, वो कौन सा एनवायरनमेंट है जहां आप अपना बेहतर दे सकते हो, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हो, एंड देन क्रिएट एन एनवायरनमेंट अराउंड यू। सो वो एनवायरनमेंट जिसमें आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हो, वो एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ क्रिएट करो। जब यहाँ पे बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट क्रिएट करने की, इसका मतलब वो सिस्टम बिल्ड करने की बात कर रहे हैं नवल। आपको सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा और तभी आपका ये सिस्टम आपको उस गोल तक पहुंचाने में मदद करेगा। नवल फिर से यहां पे कहते हैं, इफ देयर इज समथिंग यू वांट टू डू लेटर, डू इट नाउ, देयर इज नो लेटर। ये लास्ट चैप्टर में भी ये बात हुई थी, इम्पेशेंस इन एक्शन एंड पेशेंस इन रिजल्ट। अगर आपको कोई भी काम करना है, अभी करना है, तो उसको बाद के लिए मत छोड़ो। आपकी लाइफ में ये जो लेटर शब्द है, बाद में कर दूंगा, ये आपकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए अगर आप सक्सेस और हैप्पीनेस चाहते हैं तो। नवल से क्वेश्चन किया जाता है, हाउ डू यू पर्सनली लर्न अबाउट न्यू सब्जेक्ट्स। जब इस चैप्टर में बात हो रही है कि आपको ग्रो करना है, तो ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज, ट्रेंडिंग नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर भी सुनना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नवल कहते हैं, मोस्टली आई जस्ट स्टे ऑन द बेसिक्स। जब भी कोई नया स्किल मुझे डेवलप करना है, नॉलेज लेना है, तो मेरा सारा का सारा फोकस होता है मैं बेसिक्स को लर्न करूं। क्योंकि जब बेसिक्स अगर मेरे स्ट्रांग होंगे, बेसिक्स के ऊपर कितने भी पिलर मैं खड़ा कर सकता हूं, कितने भी नॉलेज को एक्वायर कर सकता हूं। सो यू हैव टू फोकस ऑन बेसिक्स। और बेसिक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने चैप्टर कवर कर रखा है। आई बटन पे क्लिक करके सारे वीडियोस को देखो, आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। आई रीड कॉन्सेप्ट्स फॉर फन। जब भी लर्निंग की बात होती है तो हमारा एक टेंडेंसी होता है, जनरली ये टेंडेंसी बन चुकी है कि हम सोशल अप्रूवल लेना चाहते हैं। सोसाइटी से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये व्यक्ति इस बुक को पढ़ रहा है, इसीलिए मुझे इस बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बुक को पढ़ने से वो बताता है कि मुझे इतनी सक्सेस मिली है। ऐसा उस व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब तक रीडिंग आपके लिए फन नहीं बन जाता है, रीडिंग आपके लिए एक एंजॉयमेंट नहीं बन जाती है, तब तक आप रीडिंग सही तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। आप फोर्स करके आप रीडिंग करोगे, लेकिन वो आपके लिए काम नहीं करेगी। इसीलिए रीडिंग को एक एंजॉयमेंट बनाओ, एक फन बनाओ, एक गेम बनाओ। और जब आप बेसिक्स पे फोकस करोगे तो वो जो लर्निंग है आपके माइंड में सेटल होने लगेगा।
नवल के लिए आप जानती हो कि साइंस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और टेक्नोलॉजी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और इसीलिए जब भी लर्निंग की बात हो रही है तो साइंस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स की बातें यहाँ पे कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। साइंस टू मी इज़ द स्टडी ऑफ ट्रूथ एंड मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड नेचर। साइंस को बोलते हैं स्टडी ऑफ ट्रूथ। अगर मुझे किसी ट्रूथ के बारे में जानना है तो उसमें हेल्प करती है साइंस। और मैथमेटिक्स को बोलते हैं इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड नेचर। नेचर में कितनी भी सारी चीज़ें जो घटनाएं घट रही हैं, अगर उसको समझना है तो आपको मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा, क्योंकि नेचर का लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। अब इसके बाद कहते हैं नवल, आई गेट द सेम फीलिंग ऑफ ऑ एंड स्मॉल सेंस ऑफ सेल्फ व्हेन आई स्टडी साइंस। फॉर मी इट्स अनपैरेलल्ड एंड आई वुड रादर स्टे एट द बेसिक। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग। नवल यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जैसे किसी एक व्यक्ति को मंदिर में जाकर, रिलीजियस प्लेसेस पे जाकर अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मैं अपने ट्रू नेचर से कनेक्ट हो गया हूँ, उसी तरीके से जब मैं साइंस, मैथमेटिक्स की बुक पढ़ता हूँ तो मैं अपने ट्रू नेचर से कनेक्ट हो जाता हूँ। मुझे रीडिंग का बहुत पावर समझ में आता है, इसीलिए रीडिंग मेरे लिए एक फ़न हो जाता है। एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा इवेंट है रीडिंग, जिससे मैं अपने आप को कनेक्ट कर लेता हूँ और सब कुछ भूल जाता हूँ। तो जब आपके साथ भी ऐसा होने लगेगा कि आप बुक्स को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, आप उस नॉलेज को इसलिए एक्वायर कर रहे हैं क्योंकि आपको नॉलेज एक्वायर करना अच्छा लगता है, आपको कहीं पे शो ऑफ नहीं करना है, किसी को ये बताना नहीं है कि मेरे पास इतना नॉलेज हो गया है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो रीडिंग आपके लिए आपके ट्रू नेचर से कनेक्ट नहीं कर पाएगा और रीडिंग बोर्डम हो जाएगी, फोर्सफुल हो जाएगा। इसीलिए जब जब आपको बेसिक्स पे फोकस करना है, आपको अपने नॉलेज को एक्वायर करना है, तो बुक रीड करना पड़ेगा। और बुक रीडिंग ही आपको ग्रोथ के रास्ते पे लेकर जा पाएगी। और बुक रीडिंग तभी पॉसिबल है जब ये आपके लिए एक एंजॉयमेंट हो जाए, आपको ट्रू नेचर से कनेक्ट कर सके। एंड दिस इज़ रियली वेरी पावरफुल। बुक पढ़ना स्टार्ट करो। ग्रोथ चाहिए तो बुक पढ़ना स्टार्ट करो, नए स्किल को एक्वायर करो, नए नॉलेज को एक्वायर करो, और इसमें बुक पढ़ना आपके लिए मददगार साबित होगी। नवल से क्वेश्चन किया जाता है, डू यू एग्री विद द आइडिया इफ यू रीड व्हाट एवरीबडी एल्स इज रीडिंग यू आर गोइंग टू थिंक व्हाट एवरीवन एल्स इज थिंकिंग? क्या आप इस आइडिया में बिलीव करते हो कि जो दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, अगर मैं वही किताबें पढ़ूंगा तो मेरी सोच भी वैसी हो जाएगी जैसी सोच दूसरे लोगों की है? नवल कहते हैं, एट सम लेवल यू आर डूइंग इट फॉर सोशल अप्रूवल। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे कोई दूसरा एक्शन हो, अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे सोशल अप्रूवल चाहिए, तो ये आपके लिए सबसे खतरनाक साबित होगा। सोशल अप्रूवल के कारण आप बुक पढ़ रहे हो, सोसाइटी में ये व्यक्ति इस बुक को पढ़ रहा है इसलिए मुझे भी पढ़ना चाहिए, ये आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगा। कोई भी चीज़ अगर काम करती है तो आपके अंदर से जब वो डिज़ायर उठता है कि मुझे इस काम को करना है, उसी में आप सक्सेस हासिल कर पाओगे। सोशल अप्रूवल इज इनसाइड द हर्ड। इफ यू वांट सोशल अप्रूवल, डेफिनेटली गो रीड व्हाट द हर्ड इज रीडिंग। आपको अगर सोशल अप्रूवल चाहिए तो वो सारी किताबों को पढ़ो जो दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको उससे सोशल अप्रूवल मिलेगा। आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो कि देखो, इसने इस बुक को पढ़ने से इतनी सफलता पाई तो मैं भी इसी किताब को पढ़ रहा हूँ। ऐसा करने से आपको फेलियर मिलेगा, सक्सेस तो कभी भी नहीं मिल सकता है। रिगार्डलेस ऑफ द सोशल आउटकम, आई विल लर्न एनीथिंग आई थिंक इज इंटरेस्टिंग। मुझे सोशल आउटकम से कोई मतलब नहीं है, सोशल अप्रूवल से कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए किताबों को पढ़ता हूँ क्योंकि उन नॉलेज को एक्वायर करना, उस बुक को पढ़ना मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को नर्चर कर रहा हूँ, अपने नॉलेज को एनहांस कर रहा हूँ, इसलिए मैं उस बुक को पढ़ता हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनी सोशल अप्रूवल। नवल से फिर से ये क्वेश्चन किया जाता है, डू यू थिंक देयर इज सम लॉस ऑफ वर्जन देयर बिकॉज वंस यू डाइवर्ज यू आर नॉट श्योर इफ यू आर डाइवर्जिंग टूवर्ड ए पॉजिटिव आउटकम और ए निगेटिव आउटकम। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब आप सोशल अप्रूवल नहीं चाहते हो, मतलब आप सोसाइटी से अगर डाइवर्ज हो जाते हो, तो दो आउटकम्स आपको फेस करने पड़ेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, राइट? आपने ऐसा कभी देखा होगा अपनी लाइफ में भी, आप सोशल अप्रूवल से बाहर नहीं जा पाते हो। आप हमेशा यही सोचते हो कि सोसाइटी को अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि सोसाइटी से दूर होना, भीड़ से अलग होना, इसके लिए करेज चाहिए, इसके लिए आपको एक पावर चाहिए, इंटरनल पावर चाहिए, और वो माइंडसेट सबके पास नहीं होता है। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव आउटकम और नेगेटिव आउटकम डेफिनेटली फेस करना पड़ेगा। इसका आंसर नवल बताते हैं, एब्सोल्युटली
ऐसा होता है, जब मैं सोसाइटी से अलग होऊंगा, मैं भीड़ में नहीं जाऊंगा, तो मुझे दोनों ही चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अब किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? आई थिंक दैट्स वाई द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेस पीपल आई नो स्टार्टेड आउट एज लूजर्स। जितने भी स्मार्टेस्ट पीपल हैं और जो सक्सेसफुल लोग हैं, नवल कहते हैं कि उनको सोसाइटी लूजर ही बोलती है, क्योंकि वो सोसाइटी के भीड़ में अपने आप को नहीं शामिल करते हैं, वो भीड़ की चाल में नहीं चलते हैं, और इसीलिए सोसाइटी उनको भीड़ में खींचना चाहती है और उनके ऊपर एक लेबलिंग लगा देती है लूजर का। और एक्चुअली में अगर वो लूजर की लेबलिंग को फेस कर लेते हैं, उनको उस आउटकम से कोई परेशानी नहीं होती है, तो डेफिनेटली एक दिन वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। नवल कहते हैं, इफ़ यू व्यू योर सेल्फ एज ए लूजर, एज समवन हु वॉज कास्ट आउट बाय सोसाइटी एंड हैज़ नो रोल इन नॉर्मल सोसाइटी, then you will do your own thing and you are much more likely to find a winning path। अगर ये लूजर की लेबलिंग आपको परेशान नहीं करती है, आपको सोशल अप्रूवल परेशान नहीं करती है, सोशल अप्रूवल की डिजायर नहीं होती है, तो आप डेफिनेटली वो विनिंग पाथ, रिजल्ट ओरिएंटेड पाथ अक्वायर कर ही लेते हैं, उसको सर्च कर लेते हैं। आप उस पाथ पे धीरे धीरे चलते हुए आप बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल कर लेते हैं, और फिर वही सोसाइटी आपको अप्रिशिएट करती है, आपको कहती है कि देखो कितना बढ़िया काम इसने किया हुआ है, और लोग हमेशा ही फिर आपको सैल्यूट करते हैं। इट हेल्प्स टू स्टार्ट आउट बाय सेइंग आई एम नेवर गोइंग टू बी पॉपुलर। मुझे पॉपुलर बनने की इच्छा नहीं है। आई एम नेवर गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। कोई मुझे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई एम ऑलरेडी अ लूजर। मैं ऑलरेडी एक लूजर हूँ, क्योंकि मैं एक नए पाथ पे चल रहा हूँ, तो मुझे लूजर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट वॉट ऑल द अदर किड्स हैव। मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो दूसरे लोगों के पास है, और अगर मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं है तो मुझे इससे कोई परेशानी भी नहीं हो रही है। आई हैव जस्ट गॉट टू बी हैप्पी बीइंग मी। मैं अपने स्किन में कंफर्टेबल हूँ, मैं जैसा हूँ उसमें हाईली कंफर्टेबल हूँ। मेरा जो स्ट्रेंथ है और मेरा जो वीकनेस है वो सारी चीज़ें पता है, और इसीलिए मुझे सोशल अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई क्रेडेंशियल नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, और मुझे अपने आप को विनिंग पाथ पे लेकर चलना है, और इसके लिए मैं हार्ड वर्क करूँगा। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर लिया है, तो आपको पॉजिटिव आउटकम आए या नेगेटिव आउटकम आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर नवल कहते हैं, ग्राइंड एंड स्वेट, टॉयल एंड ब्लीड, फेस द एबिस, इट्स ऑल पार्ट ऑफ बिकमिंग एन ओवरनाइट सक्सेस। अपने आप को ग्राइंड करो, अपने आप को झोंक दो पूरी तरीके से, स्वेट, पसीना बहाओ, और पूरी तरीके से अपने आप को उस काम में लगा दो जो आपने विनिंग पाथ चूज किया हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बैरियर्स आए, कितनी भी डिफिकल्टीज आए, उन डिफिकल्टी से अपने आप को तोड़ो मत, अपने जुनून से आगे बढ़ो, और सफलता डेफिनेटली आपके कदम चूमेगी। If you had to pass down to your kids one or two principles, what would they be? अगर आप अपने बच्चे को एक या दो प्रिंसिपल्स पास करना चाहते हो, बताना चाहते हो फ्यूचर जनरेशन को, तो वो क्या होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी इसको ध्यान से सुनना चाहिए। नवल कहते हैं, नंबर 1, रीड एवरीथिंग यू कैन। ये जो बुक रीडिंग का पावर है ना, अगर आपने इसको डेवलप कर लिया तो ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि बुक रीडिंग इतना पावरफुल है, वो आपके नॉलेज को एनहांस करेगा, आपके स्किल को अपग्रेड करेगा, और आपको पता चलेगा कि लोग आखिर अपने आप को डेवलप कैसे कर पाए, उन्होंने अपने माइंडसेट को कैसे चेंज किया, नए स्किल को कैसे डेवलप किया। इसीलिए बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए फर्स्ट प्रिंसिपल बता रहे हैं नवल, अपने फ्यूचर जनरेशन को बता रहे हैं कि बुक रीडिंग स्टार्ट करो, डिफरेंट बुक्स को पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है उस बुक को पढ़ो, लेकिन हर एक बुक आपको अपग्रेड करने के लिए होनी चाहिए, आपके नॉलेज को एनहांस करने के लिए होनी चाहिए। इसलिए पहला प्रिंसिपल है रीड द बुक। सो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल एंड दैट इज बुक रीडिंग स्किल। दूसरे स्किल के बारे में बात करते हैं, स्किल ऑफ मैथमेटिक्स एंड परसुएशन। मैथमेटिक्स रीड करने की स्किल डेवलप करो और परसुएशन की स्किल को डेवलप करो। क्यों कहते हैं नवल? Having the skill of persuasion is important because if you can influence your fellow human beings, you can get a lot done. See, persuasion की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप किसी को परसुएट कर पाते हो, इन्फ्लुएंस कर पाते हो, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है, आपको कोई मिशन पे जाना है, कोई एक्टिविटी, बड़े प्रोजेक्ट को करना है, तो आपको लोगों का साथ चाहिए।
तो आप अगर उनको परसुएट कर पाते हो, उनको इन्फ्लुएंस कर पाते हो, उनको राइट डायरेक्शन दिखा पाते हो, तो ये बहुत बड़ी स्किल होगी जिसको लीडरशिप स्किल भी कहते हैं, परसुएशन स्किल कहते हैं। चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप लीडरशिप पोजीशन पे हो, आपको परसुएशन चाहिए। आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि ये जो मेरा ड्रीम है, इस ड्रीम में अगर आप जुड़ सकते हो तो आपको भी फायदा होगा। इस ड्रीम को फुलफिल करने से हजारों लोगों को फायदा होगा। तो ये परसुएशन स्किल तभी आएगी जब आप इसके ऊपर काम करोगे, और ये जीवन भर काम आएगा। आपने देखा होगा कि कितने लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के पावर से बहुत बड़ा बदलाव ला देते हैं, समाज में इतना बड़ा चेंज ला देते हैं जो अनइमेजिनेबल होता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द परसुएशन स्किल। फिर नवल मैथमेटिक्स के पावर को समझाते हैं, बोलते हैं मैथमेटिक्स हेल्प्स विथ ऑल द कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, वो सारी चीज़ों को अगर समझा जा सकता है तो केवल और केवल मैथमेटिक्स से। इसलिए मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करो, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। इफ यू वॉन्ट टू मेक मनी, इफ यू वॉन्ट टू डू साइंस, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड गेम थियरी और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टमेंट और कंप्यूटर्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव मैथमेटिक्स एट द कोर। इन सब सारी चीज़ों के कोर में मैथमेटिक्स लाई करता है, इसलिए मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा। और अगर बेसिक मैथमेटिक्स, फंडामेंटल मैथमेटिक्स जो आपने 10th लेवल तक समझा है, अगर उसमें आपने मास्टरी हासिल कर ली है तो ये जीवन भर आपको काम आएगा। इसीलिए मैं अपने सारे यूथ से बोलता हूँ, आप फंडामेंटल मैथमेटिक्स के ऊपर काम करो। बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए और ये जीवन को आसान कर देगा। नेचर स्पीक्स इन मैथमेटिक्स, क्योंकि ये नेचर का लैंग्वेज है। द गुड न्यूज इज यू डोंट हैव टू नो अ लॉट ऑफ मैथ, यू जस्ट हैव टू नो बेसिक स्टैटिस्टिक्स, अरिथमेटिक एटसेट्रा। बस फंडामेंटल जानने हैं। 10th क्लास तक के जो भी मैथमेटिक्स है, अगर आपने उतना समझ लिया, वो जीवन भर आपको काम आएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ग्रो योर सेल्फ। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अपनी लाइफ को एक ग्रोथ के पाथ पे लेकर जाना चाहते हो, तो आपको फंडामेंटल स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, और वो स्किल है बुक रीडिंग की स्किल, परसुएशन स्किल, एंड टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल मैथमेटिक्स के ऊपर काम करो, 10th क्लास के मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करो, और आप अपने लाइफ में आने वाली सारी कॉम्प्लेक्सिटी, सारी डिफिकल्टीज को दूर करके ग्रोथ के रास्ते पे आप आगे बढ़ोगे। मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको ग्रोथ के रास्ते पे लेकर जाएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करो, उनको भी ग्रोथ के रास्ते पे लेकर जाने में मदद करो। और अगर आपको लगता है कि इग्नाइटेड ड्रीम का ये एफर्ट आपको चेंज कर रहा है, आपके पास डिफरेंट नॉलेज लेकर आ रहा है, तो इग्नाइटेड ड्रीम के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आगे आने वाले कोई वीडियो आपसे मिस न होने पाए। कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।